हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। डिस्ट्रिक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आर.के. वर्मा, आपका दोस्त। रीजनिंग क्लास के साथ हम लोग चर्चा कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग पे। आप इसके लिए 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। कोडिंग डिकोडिंग कंसेप्ट को समझने के लिए, उसके कोड को याद करने के लिए हमने बहुत बेसिक कंसेप्ट पे वीडियो बनाया है। अगर जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग नहीं समझ पाए हैं, उस जा कर के पिछले वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 में समझ लें। आज हम लोग उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन के रिगार्डिंग कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं नए कंसेप्ट को, नए रीजनिंग को। रीजनिंग का क्लास है, कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक कंसेप्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं हम। किताबें तो बहुत है रीजनिंग की, आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन नए कंसेप्ट को कैसे समझेंगे, कैसे सीखेंगे, इस पे फोकस हो रही है। तो आप इसको समझें, समझने का प्रयास करें और जल्दी इस पे महारत हासिल करें। तो इसके बारे में भी चर्चा की गई थी। कोडिंग डिकोडिंग कंसेप्ट में हम इस अल्फ़ाबेट को एक सर्किल के रूप में लेते हैं, एक चक्र के रूप में लेते हैं, एक घड़ी के कंसेप्ट में लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंसेप्ट पे कभी विचार मत करिएगा कोडिंग डिकोडिंग में। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में हॉरिजॉन्टल कंसेप्ट ये होता है, तो अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, तो यहाँ पे कोई मतलब है नहीं। इसलिए इसको हमेशा सर्किल के रूप में लेते हैं, जो अनंत चीज़ें हैं जो कभी समाप्त नहीं होती हैं। मैंने पहले ही बताया था, यहाँ से क्रॉस करने में दिक्कत होती है और यहीं से रीजनिंग का जन्म भी होता है। तो ये चीज़ सीख गए होंगे आप। समझिए, जैसे क्वेश्चन आता है कि अब देखिए फॉरवर्ड स्केल है, घड़ी के अनुसार क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट। ए नेगेटिव स्केल है, बैकवर्ड स्केल, बैकवर्ड कंसेप्ट, बैकवर्ड स्केल कंसेप्ट चल रहा है ना। तो यहाँ पे ये है बैकवर्ड और ये है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड चलने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि b में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो आप उत्तर दे देंगे b + 5, 2 में 5 जोड़ा गया 7 हो गया, जी हो गया। क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह दिया h में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, h यहाँ है, 9 और 17 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों है, उत्तर आसानी से दे देंगे आप। मैं कहूँ l में 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा, l का कोड 12 है, 12 जोड़ दिए 24 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब आती है, जब मैं ये कहूँ कि O में 15 जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो O का कोड 15 है, 15 जोड़ेंगे तो 30 हो गया। अब आपके पास कहाँ अल्फ़ाबेट है 30 का, 30 का कोड कहाँ है, आप क्या लिखेंगे। तो एक क्रॉस किया है, इधर क्रॉस किया है, इस चीज़ को समझिए। इसी पे मैं फोकस बार बार कर रहा हूँ। यहाँ तक प्लस करते 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 यहीं तक कोड आ जाए, मतलब 26 के नीचे रहे तो आप आसानी से आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको। लेकिन अब 26 को क्रॉस करके उस क्षेत्र में जा रहा है तो आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे पहला कंसेप्ट है फॉरवर्ड कंसेप्ट, याद कर लीजिए। फॉरवर्ड कंसेप्ट पहला कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। 30 आ गया तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अगर 30 आता है, पहला कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ, उसे ध्यान से समझिए, माइंड को ठंडा करके समझिए। अगर 30 आता है तो 30 में से हम 26 को घटाएंगे। पहला कंसेप्ट है 30 आता है तो 30 में से 26 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और उत्तर क्या होगा, डी होगा। क्लियर, कोई कठिनाई नहीं है समझने में, बहुत आसान कंसेप्ट है। जब भी 26 से अधिक 2 अल्फ़ाबेटों के कोड का योग 26 से अधिक आता है तो हमेशा आप उसमें से 26 को घटा देंगे। समझिए इसे, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसका बैकवर्ड कंसेप्ट देखते हैं। मान लीजिए घड़ी के विपरीत दिशा में चल रही है चीज़ें। अगर मैं कहूँ कि z में से आप 22 को घटाएंगे तो क्या होगा, तो आप आसानी से कह देंगे सर 26 इसका कोड होता है, 22 हो गया, 4 हो गया और डी हो गया।
जेड में से आप 22 को घटाए तो आंसर निकल गया डी। आसान कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन अब मैं यह कह दूं कि x में से अगर 25 को घटाएंगे तो क्या होगा। अब x यहाँ है, इसमें से 25 घटा रहे हैं, अपोजिट चल रहा है 25 अल्फ़ाबेट तक, तो क्या होगा। अब यहाँ पे x का कोड देखिए 24 है, इसमें से घटा रहे हैं 25। अब उत्तर हो गया -1। दिस इज द नेगेटिव कंसेप्ट, दिस इज द पॉजिटिव कंसेप्ट। नहीं सॉरी, यहाँ तो पॉजिटिव मैंने मिटा दिया है। दिस इज द नेगेटिव कंसेप्ट। तो ये नेगेटिव कंसेप्ट है। नेगेटिव कंसेप्ट में क्या होता है, जब दो अल्फ़ाबेट्स के अंकों का योग माइनस में आता है तो उस माइनस अंक को 26 में से घटाते हैं। पहला क्या था, अगर योग 26 से अधिक आता है तो उस योग को 27 में से घटाएंगे, याद कर लिए होंगे। दूसरा कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ माइनस का, कि अगर दो अंकों का योग माइनस में आता है तो 26 में से इसे घटाएंगे, अर्थात 26 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25। इसका आंसर हो गया 25 अर्थात y। क्लियर। बहुत आसान कंसेप्ट है। अंकों का योग पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर 26 से अधिक आता है तो उसको में से अंकों में से उसमें से बड़ी संख्या में से 26 संख्या को घटाएंगे। अगर नेगेटिव आता है तो उसे 26 में से घटाएंगे। दो कंसेप्ट हो गया। अगर तीसरा कंसेप्ट देखिए, बैकवर्ड कंसेप्ट हो गया, फॉरवर्ड कंसेप्ट हो गया। तीसरा कंसेप्ट शून्य का है। अगर शून्य आता है, जैसे y में से अगर कोई कह दिया कि 25 को घटाइए तो क्या होगा, तो y का कोड 25 है, 25 में से 25 घटाएंगे तो शून्य आ गया। तो शून्य क्या होता है, तो प्यारे बच्चों ये जान लीजिए कि जहाँ शून्य आता है वहाँ जेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तीसरा, जहाँ शून्य आता है उसका कोड जेड होता है, इसको 26 मत मानिएगा, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट विपरीत का है। विपरीत में अगर कहीं भी दो अल्फ़ाबेटों का योग 27 आ गया तो इसको ये समझिएगा ये विपरीत कंसेप्ट है। 27 मतलब विपरीत, याद कर लीजिए। 0 मतलब 26, याद कर लीजिए। 26 से अधिक आता है उसमें 26 घटाना, याद कर लीजिए। निगेटिव आता है 26 में से घटाना, याद कर लीजिए। चार ही कंसेप्ट है, याद करने में क्या दिक्कत है। तो 27 आ गया, 27 माने विपरीत होता हो गया। देखिए कैसे, जैसे जेड का कोड 26 है, ए का अगर 26 और 1 जोड़ दिया जाए तो 27 हो गया। इसका मतलब जेड का विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। क्लियर। y का 25 है, b का 2 है, विपरीत हो गया, 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 विपरीत हो गया। देखिए, ठीक है। अब यहाँ 17 है और 10 है। 17, 10, 16 है, 11 है, 15 है, 12 है, 13 है, 14 है, ठीक है। ये तो भौगोलिक नक्शा बन गया। फिलहाल हमको ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। तो रीजनिंग के कंसेप्ट में समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम कि कहीं भी दो अल्फ़ाबेट्स के अंकों का योग 27 आता है तो उसको आप विपरीत मानेंगे। यही 4 कंसेप्ट है रीजनिंग में, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। अब देखते हैं कि परीक्षाओं में कौन से प्रश्न आए हुए हैं इस कंसेप्ट से, इसको लगाने का प्रयास करते हैं। और आजकल रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत एप्लीकेबल आ रहे हैं, व्यवहारिक प्रश्न आ रहे हैं, बनाए जा रहे हैं प्रश्न। किताबों से प्रश्न मैच नहीं कर रहे हैं, इसमें भी ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, मैथमेटिकल कंसेप्ट। इसलिए कभी भी आप किताब के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको लग रहा है कि हम रीजनिंग में सफल हो जाएंगे, इस गलतफहमी मत रहिएगा। बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना होगा। कंसेप्ट पढ़िए। पहला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एग्जाम के पेपर से, आप इसको लगाने का प्रयास करें। जैसे पहला क्वेश्चन मेरा फॉरवर्ड कंसेप्ट से है। जैसे क्वेश्चन है क्लेम, पहला क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CLAIM क्लेम को
EPGQW, EPGQW हो तो उसी सांकेतिक भाषा में फाइट का कोड क्या होगा? GHT। फाइट का कोड पूछ रहा भाई। CLAIM क्लेम का कोड है EPGQW। तो उसी सांकेतिक भाषा में FIGST फाइट का कोड क्या होगा? ऑप्शन में मैं आपके सामने रख दे रहा हूं, आप भी लगाने का प्रयास करें। HMNPD, NPD पहला ऑप्शन है। दूसरा है HMMPD। तीसरा ऑप्शन है MHMPD। और चौथा ऑप्शन है HMMPE। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। रीजनिंग में ऑप्शन का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग के ऑप्शन से ही सॉल्व होते हैं। तो इसमें देखेंगे क्या किया गया है, खोजने का प्रयास करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास हथियार है कोड का। कोड करिए 3, 12, 1, 9, 13, 5, 16, 7, 17, 23। अब इन अंकों का अध्ययन करें। क्या किया गया है? बिना अंक लिखे आप अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो 3, 2, 5 दिख रहा है, 12, 3, 16 दिख रहा है, 1, 6 दिख रहा है, 9, 17 दिख रहा है और 13, 23 दिख रहा है। तो क्या किया गया इसमें? 3 में जोड़िए 2 हो गया, 12 में जोड़िए 4, 16 हो गया, 1 में 6 जोड़िए 7 हो गया। अब देखिए इसका भी एक फॉरवर्ड क्रम है, 2, 4, 6, इसमें 8 जोड़ेंगे 17 हो रहा है, और इसमें 10 जोड़ेंगे तो 13, 10, 23 हो गया। तो आपको मिल गया भाई, इसका क्लू मिल गया कि क्या इसमें किया गया है। यही तो खोज रहे थे हम, इसमें मिल गया है। तो यहाँ पे सीधे सीधे जो क्वेश्चन आपका दिया गया है FIGST, इसमें हम इस चीज को कंसेप्ट को ही रख लेंगे, +2, +4, +6, +8, +10। तो क्या होगा आंसर? देखिए अब F का कंसेप्ट, F में कोड देखिए क्या है, 6 है, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, और 8 किसका कोड है? H का। I देखिए I का है 9 है, 4 जोड़ेंगे 9, 4, 13 हो गया, और M हो गया। G का क्या है? 7 है, 7 में 6 जोड़ेंगे 7, 6, 13 हो गया, ये हो गया M। H 8 है, 8, 8, 16 हो गया, 16 का हो गया P। T है 20 हो गया, 20, 10, 30 हो गया। अब देखिए समस्या आ गई, यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ 30 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे? मैंने क्या बताया था पहला कंसेप्ट, 30 जब आए मतलब 26 से अधिक आए तो उसमें से क्या करना है? 26 को घटाना है। तो 30 में से आप क्या करें? 26 को घटा लें, क्या आ गया? 4 आ गया। अब उत्तर हो गया D। आपके पास आंसर दिख रहा है HMMPD। आप मिलाइए HMMPD, दूसरा ऑप्शन सही है HM। ठीक है, तो एक कंसेप्ट है फॉरवर्ड कंसेप्ट, बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, इसे आप लगा सकते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन SSC में प्रश्न पूछा गया था, SSC का प्रश्न था। दूसरा भी क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दूसरा प्रश्न आपके पेपर से देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में, SSC CGL का प्रश्न है 2012 का है, किसी सांकेतिक भाषा में वर्बल VERBAL, किसी सांकेतिक भाषा में वर्बल का कोड है SBN XVG, ये भी है XVG।
तो उसी सांकेतिक भाषा में मॉडर्न शब्द का कोड क्या होगा? मॉडर्न शब्द MODERN मॉडर्न का कोड पूछ रहा है। ठीक है, SSC CGL 2012 का प्रश्न है। ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन JLZBMI JLZBMI KLZAMI तीसरा ऑप्शन है JLZAMI और चौथा ऑप्शन है JLYAMJ ये ऑप्शन है 4 ABCD। देखिए कैसे सॉल्व होगा। पहला काम वही करेंगे, कोड करेंगे इसे, और कोड के लिए आप जल्दी से जल्दी उसका कोड याद कर लें, वर्बली याद होना चाहिए। तो 22 है, 5 है, 18 है, 2 है, 1 है, 12 है, 19 है, 2 है, 14 है, 24 है, 22 है, 7 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 22 है, 19 है, 5 है, 2 है, आपको देखने से लग रहा है माइनस कंसेप्ट दिख रहा है। तो 22 में से अगर कितना घटाएंगे कि 19 हो जाएगा, तो 3 घटाएंगे। 5 में से कितना घटाएंगे, तो 3 घटाएंगे। 18 में से कितना घटाएंगे, यहाँ देखिए 18 और 14 का देखिए, ये तो हो गया। यहाँ पे 4 दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 डबल रिपीट किया है, यहाँ पे भी रिपीटेशन हो सकता है। तो B में से, अब देखिए B का कोड 2 है, अगर 4 घटाएंगे तो क्या होगा, तो B माइनस, देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। 18 14 तो ठीक है, यहाँ 18 में से 4 घटाएंगे 14 आ जाएगा, लेकिन 2 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो इसको देख लें, टेस्ट कर लें। 2 में से 4 घटा रहे कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। अब मैंने माइनस कंसेप्ट में क्या बताया था, माइनस कंसेप्ट में उस संख्या को 26 में से घटाते हैं। तो 26 में से घटाएंगे प्यारे बच्चों, तो आ गया ना 24, आ गया 24। इसलिए 2 में से अगर 4 घटाएंगे तो 24 आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, यही पढ़ना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कोडिंग डिकोडिंग का। 2 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। मैं कैसे इसको समझा, क्योंकि -3 है और यहाँ -4 होगा, तो -4 को मैंने घटाया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ फिर वही समस्या आ रही है। अब 3 है, 4 है, तो अगला क्या हो सकता है, 5 हो सकता है भाई, 5 हो सकता है। 1 में से 5 घटाएंगे क्या होगा, 1 में से 5 घटाएंगे -4 होगा, फिर 26 में से 4 घटाएंगे 22 होगा। आ गया 22, देखिए ये कंसेप्ट है, 22 आ गया। यहाँ पे -5 घटाएंगे तो G आ जाएगा। क्लियर, ये इसी कंसेप्ट को आप एडॉप्ट करेंगे। आपके पास एक क्लू मिल गया, इसी को ढूंढ रहे थे हम, इसी को ही ढूंढना है, यही सबसे पर्याप्त है समझने के लिए। यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए इस कंसेप्ट को, आपका आंसर निकल जाएगा, कुछ करना नहीं है। अब देखिए इसको समझिए, m का क्या है, 13 में से 3 घटाएंगे क्या हो गया, 10। 10 किसका होता है, J का होता है। तो J यहाँ तो खत्म हो गया है कंसेप्ट, 3 में J है, निकालते चलिए अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन। 15 में से 3 घटाएंगे 12 हो गया, L हो गया, JL, तीनों में J है, अभी नहीं पकड़ में आ रहा है। D का है देखिए 4, आ गया समस्या, 4 0 क्या बताए थे, Z, आ गया समस्या, आ गया ये खत्म। 2 में Z है। तीसरा देखिए 5 है, 4 घटाएंगे 1 आ गया, ये है, आ गया, ये भी खत्म। ये आ गया आंसर। यही से आप आंसर निकाल सकते हैं, बट मैं पूरा बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो पूरा बताएंगे। n का क्या है कोड, 14 है,
5 घटाएंगे 9 आएगा, और इसका क्या आ जाएगा, 9 का आ गया आई। JLZAI, JLZA, कोई छूट गया है, आर का छूट गया है, आर का कोड है 18, इसको फिर से मिटा देते हैं। आर का कोड है 18, 18 में से क्या घटाएंगे, 5 घटाएंगे, 4 से 2 बार हो गया, देखिए 3 हो गया, ये 4 का कंसेप्ट हो गया, 5 का 2 बार है, तो 18 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 5 9 5 14, 18 में से 5 13 हो गया। 13 का क्या है, यम है, और एन है, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 हो गया, आई हो गया। ठीक है, इसको समझ JLZAMI, JLZAMI, ये आंसर सही हो गया। ठीक है, समझ गए, क्लियर। आगे देखते हैं, मैथमेटिकल कंसेप्ट समझिए। दिस इज द मैथमेटिकल कंसेप्ट। आगे ये देखिए, ABCD, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABCD का कोड ADIP है, ADIP, तो उसी सांकेतिक भाषा में HGFE का कोड क्या होगा। अरे ये तो गजब का सवाल है, HGFE, ये भी SSC CGL 2015 का प्रश्न है, बड़ा मजेदार प्रश्न है। ABCD का कोड ADIP है, तो HGFE का कोड क्या होगा, SGFE का कोड क्या होगा, TRNH, ऑप्शन में दे रहा हूं, TRNH। दूसरा ऑप्शन HMART। तीसरा ऑप्शन HNSU। चौथा ऑप्शन HNRT। देखिए क्या किया गया है। अब इसमें देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर A का A है, अलग कंसेप्ट बता रहे हैं, A का A है तो आप क्या कर सकते हैं, A का A है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 का 2 दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 में 0 का भाग देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ये तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं, 2 में 1 का गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट दिख रहा है, अगर A का A है तो आप क्या करेंगे, A बाई A बराबर 1 बाई 1 दिया ना, बराबर 1। तो भाग की, अगर A के कंसेप्ट में है, B के कंसेप्ट नहीं होगा, A के कंसेप्ट में भाग भी दे सकते हैं तो A आ जाएगा, और गुणा भी करेंगे तो A आ जाएगा। तो यहाँ गुणे के कंसेप्ट में हम देख रहे हैं, A में अगर हम 1 का गुणा किए तो A आ गया। अब B का 4 है, पहले कोड कर लीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 4 9 16, थोड़ा आसान हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, A का A आ गया तो मैंने गुणा किया। अब B का 2 है, अब यहाँ पे 4 है तो 2 का गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 3 है 9 है, 3 का गुणा कर दो, 4 है 16 है, 4 का गुणा कर दो, काम खत्म हो गया भाई। A गुणे 1 गुणे 1 इक्वल टू 1 बराबर A, 2 दूनी 4 बराबर D, 3 तिरिके 9 बराबर I, 4 चौके 16 बराबर P। तो यहाँ पे वही चीज़ कर दें, H गुणे 1, G गुणे 2, F गुणे 3, E गुणे 4, क्या हो जाएगा। देखिए H का 8 है, 8 में 1 का गुणा किया, 8 है का ये 8, H ही हो गया, ये खत्म हो गया। G का 7 है, 7 दूनी 14, 14 का N H, M खत्म हो गया, N 2 बचा। F का 6 है, 6 तिरिका 18,
18 का आर, ये हो गया आंसर। और ई का 5 है, 4 है, 20 टी हो गया। बहुत आसान कंसेप्ट। गुणे के कंसेप्ट को आपने समझ लिया, प्लस के कंसेप्ट को समझ लिया, माइनस के कंसेप्ट को समझ लिया, गुणे के कंसेप्ट को समझ लिया। एक भाग का भी देख लेते हैं। देखते हैं भाग से प्रश्न आया कि नहीं आपकी परीक्षाओं में, जरूर आया होगा। खोजते हैं पेपर में भाग का प्रश्न है कि नहीं। भाग है, भाग का भी प्रश्न है भाई, भाग का भी प्रश्न है, भागने का नहीं बाबा, भाग का भी प्रश्न है। बैंक पीओ का प्रश्न है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फिलो फिलो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फिलो का कोड BCDE है, बैंक पीओ का प्रश्न है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फिलो का कोड BCDE है तो उसी सांकेतिक भाषा में XURO का कोड क्या होगा। तो मैंने आपको बता दिया, हिंट तो दे दिया कि भाग का ही कंसेप्ट में भाग के क्वेश्चन को खोज के बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसको देखिए कैसे होता है, कंसेप्ट भाग का ही होगा। ऑप्शन दे देते हैं। HGE, दूसरा ऑप्शन है GHFE, तीसरा ऑप्शन है HGGF और चौथा ऑप्शन है HGFE। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लगाने का प्रयास करें। देखिए मैं पहला वही काम करूंगा, F6 I9 L12 O15 B2 C3 D4 E5 2 3 4 5। ठीक है। अब देखिए 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 6 2, तो 6 में हम 3 का भाग दे दें तो 2 आ जाएगा। 9 का 3 है, 9 में हम 3 का भाग दे दें तो 3 आ जाएगा। 12 में हम 3 का भाग दे दें, 3 चौको 12 आ जाएगा। और 15 में हम 3 का भाग दे दें तो 5 आ जाएगा। यही तो किया गया है, सब में 3 का भाग दिया गया है। तो XURO ये 4 अल्फ़ाबेट है, भागा 3 करें, भागा 3 करें, भागा 3 करें, भागा 3 करें, आंसर ला में 24 भागा 3। मैथमेटिकली चलना आपको, ये ध्यान रखिएगा, कभी अल्फ़ाबेट के साथ अल्फ़ाबेट का भाग मत दीजिएगा। इसको मैथमेटिकली इसीलिए समझा रहे हैं, मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा। कोड याद कर लें और उसको भाग दे दीजिए। तो 3/24 हो गया। अब 8 का H हो गया, H खत्म हो गया। U का 21 है, 3 7 21, 7 का G हो गया। ठीक है, सभी में G है। R का 18 है, 3 6 का 18 हो गया, सॉरी F हो गया, F है, खत्म, आंसर आ गया। O का 15 है, 3 है, 3 5 15 और 5 का E हो गया, आंसर है D। तो 4 कंसेप्ट मैंने बता दिया प्यारे बच्चों, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, 4 कंसेप्ट है। 4 कंसेप्ट से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और आगे हम जो क्रॉनिक क्वेश्चंस हैं, जो जटिल प्रश्न हैं कोडिंग डिकोडिंग के, उसको लेके आने का प्रयास करेंगे अगले सेशन में। और हम लोग सॉल्व करेंगे कि जितने भी अनसॉल्व जैसे बच्चों के लिए जो जटिल प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग के, जैसे CGL पेपर्स के लिए, SI पेपर्स के लिए और बैंक PO के लिए, जो कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ही कठिन क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको लेकर हम आएंगे क्वेश्चन को। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे, तब जाके कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। और अगले वीडियो का इंतजार करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।